आपने मुझे चाटा क्यों मारा? तूने मेरी बात नहीं सुनी। जो मेरी बात नहीं सुनता उस पे मुझे बहुत गुस्सा आता है, बस इसलिए मैंने तेरे कान के नीचे दिया। दक्षु, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गार्ड अंकल पे हाथ उठाने की? पापा, ये दो गाड़ी का चौकीदार ये मेरी बात नहीं मान रहा। दक्षु, ये क्या हरकत है? कितनी बदतमीजी कर रहे हो तुम। तुमने हमारे घर के सिक्योरिटी गार्ड अंकल पे हाथ क्यों उठाया? देखिए ना मैडम, जब से पागल कर रखा है इसने। मेरे को कह रहा है कि बाहर घुमाने ले जाओ। अरे एकदम से बारिश आ जा रही है, एकदम से धूप हो जा रही है, अरे आंधी तूफान चल रहे हैं, ऐसे मौसम में मैं इसे बाहर कैसे ले जा सकता हूँ? जब मैंने इसकी बात नहीं मानी तो इसने मुझे सीधा थप्पड़ मार दिया और कहने लगा कि आपकी औकात ही क्या है। मम्मी, ये अपनी औकात भूल रहा था, मैंने बस उसको इसकी औकात याद दिलाई है। दक्षु, अपनी बकवास ना बंद करो। दिन पर दिन ना तुम्हारी शरारतें और तुम्हारी बदतमीजी बढ़ती ही जा रही है। दक्षु, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि गार्ड अंकल तुमसे कितने बड़े हैं और तुमने इतने बड़े इंसान पे हाथ उठा दिया? तुम्हें अपनी एज दिखाई नहीं देती क्या? आज तुमने यहाँ पे इनको थप्पड़ मारा है, कल को तुम्हारे स्कूल से कंप्लेन आएगी, कल को तुम स्कूल में किसी पे हाथ उठा दोगे और तुम्हारे टीचर क्या बोलेंगे कि पता नहीं इसके पेरेंट्स इसको घर पे क्या सिखाते हैं। हमारी बदनामी होगी दक्षु। पहले ये बताओ क्या कर रहा है ये सब? तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? बच्चों का पहला स्कूल है, उसके माँ बाप होते हैं। अरे जो माँ बाप करेंगे ना वही बच्चा सीखेगा। तुम तो घर पर रहती हो, इतना ध्यान भी नहीं रख सकती। अभी बचपन में ही ऐसे काम करेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? क्या सीख रहा है स्कूल में? तुम मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि 24 घंटे मैं दक्षु के आगे पीछे ही घूमती रहती हूँ? तुम भी तो उसके बाप हो ना, तुम्हारा भी तो हक बनता है, तुम्हारा भी तो बच्चा है ना ये। तो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बनती है उतनी तुम्हारी भी बनती है। मेरे ऊपर चिल्लाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि मैं 24 घंटे इसका ध्यान नहीं रख सकती कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। और ये मुझे क्या पता कहाँ से सीख कर आया है? मुझे लगता है स्कूल में से कहीं से सीख के आया होगा। अब स्कूल की जिम्मेदारी तो स्कूल वालों की होनी चाहिए ना, कि वहाँ पे भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैं देखती रहूँ इसको 24 घंटे कि देखो स्कूल से क्या हरकत सीख के आ रहा है। और अगर तुम्हें ज्यादा दिक्कत हो रही है ना तो एक काम करो, अब से तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसको स्कूल भी तुम छोड़ के आना और स्कूल से लेकर के भी तुम आना। समझ में आ गया ना तुम्हें? और तू दक्षु, मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें कहाँ से सीख रहे हो, कहाँ से हरकत आ रही है ये बदतमीजी वाली? मम्मी, आप ही तो बोलते हो, उससे आपने तो सिखाया है मुझे। मैंने सिखाया? भी वहां करके एक चाटा मारूंगी ना तब पता चल जाएगा किसने सिखाया है। सच सच बता, किसने सिखाया तेरे को ये? मम्मी, आज सुबह गई तो बात आप भूल गए। तू 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड मुझे मना कर रहे हैं? तूने मना कैसे किया मेरे काम के लिए? तू ना हमारा गार्ड है और तेरे को यहाँ पे काम करने के ना पैसे मिलते हैं, तो जब जब मैं तेरे को जो काम बोलूंगी ना तब तब वो काम तेरे को करना पड़ेगा। मैडम, हम मुझसे पर्सनल काम करवा रहे हो अपना? अरे मैं यहाँ पर गार्ड हूँ, मैं नहीं जाऊंगा कोई सामान लेने आपका। अरे अपनी बकवास बंद कर। जब जब काम दिया जाएगा ना तेरे को तब वो काम तेरे को करना पड़ेगा उसी टाइम। तू मना करने वाला कोई नहीं होता, वरना अगर तूने मेरे काम के लिए मना किया ना तो एक और चाटा लगाऊंगी। और बेटा, जो तू मेरे को नौकरी की धौंस दिखा रहा है ना, तेरी नौकरी भी खा जाऊंगी। तो जा मेरा काम कर। क्या बेवकूफ। अच्छा, कोई किसी की बात नहीं मानता तो उसको चाटा मारते हैं। अब मैं भी मारूंगा चाटा जो मेरी बात नहीं मानेगा तो। देखो दक्षु बेटा, तुम बहुत गलत समझ रहे हो। अब गार्ड अंकल और मेरी एज सेम ही है, तो मैं इनको चाटा मार सकती हूँ। और वैसे भी मैंने इनको कुछ काम बोला था तो इन्होंने काम के लिए मेरे को मना किया था, तभी मैंने इनको थप्पड़ मार दिया था। लेकिन मैं इनको थप्पड़ मार सकती हूँ, तुम नहीं। अरे तुम्हारा भी कोई हक नहीं बनता उस पर हाथ उठाने का। वो हमारे यहाँ पे काम करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसके ऊपर हाथ उठा सकती हो। और एक बात ये बताओ, क्या काम है उसका यहाँ पर? चौकीदार का काम करता है ना वो, कि तुम्हारे काम करेगा जाके पर्सनल? अरे उसने मेरे काम के लिए मना किया था, मैंने उसको काम को बोला और उसने मेरे को सीधा मना कर दिया, तब इसीलिए मैंने इसको थप्पड़ मार दिया। और क्या गलत किया? अगर आगे से काम के लिए मना करेगा ना तो फिर से थप्पड़ मारूंगी। लेकिन इसको एक बात समझा दो, जो मैं इसको काम बोलूंगी ना वो इसको करना पड़ेगा। और वैसे भी हमारा काम नहीं करेगा तो किसका करेगा? पैसे किस बात के ले रहा है ये? क्या मना किया है उसने? हैं? क्या मना किया है? अरे वो यहाँ पे काम करता है, चौकीदारी का काम करता है ना, उसके पैसे ले रहा है वो, ना कि तुम्हारे पर्सनल काम करने के। और तुम बच्चे के सामने उसको थप्पड़ मार रही हो तो वो तो यही सीखेगा ना। और बच्चे ना कोरे कागज की तरह होते हैं, उनके ऊपर तुम जो लिख दोगे ना वो वही सीख जाएंगे। और अभी से तुम उसको ये सब सिखाओगी तो कल को तो किसी की इज्जत ही नहीं करेगा, सब पे हाथ उठाएगा वो तो। और वो दिन दूर नहीं है अंकिता, वो कल को तुम पे भी हाथ उठा देगा और उसकी जिम्मेदार होगी सिर्फ और सिर्फ तुम। देखो, गलती की है तुमने तो अभी के अभी ना उनसे माफी मांगो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा बिगड़े। माफी मांगो उससे। क्या मतलब राहुल, मैं सॉरी बोलूं सभी गार्ड को? हाँ तुम, क्योंकि तुमने गलती की है ना तो तुम्हें ही माफी मांगनी पड़ेगी। माफी मांगो अभी के अभी, ताकि उसे भी पता चले कि जो गलती करता है ना उसे माफी भी मांगनी पड़ती है। माफी मांगो। सॉरी, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम पे हाथ उठा करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, हो सके तो मेरे को माफ कर देना। कोई बात नहीं मैडम जी, आपने हमसे माफ़ी मांग ली, इतना ही काफ़ी हमारे लिए। बस आगे से इस बात का ध्यान रखना
कि हमारी भी कोई इज्जत होती है। दक्षु बेटा, अब तुम क्या खड़े देख रहे हो? आप भी अंकल से माफी मांगो। आपने उनके ऊपर हाथ उठाया ना, और उनसे ये भी बोलो कि आज के बाद आप उनसे कभी बदतमीजी नहीं करोगे। सॉरी अंकल। कोई बात नहीं बेटा, आगे से हमेशा इस बात का ध्यान रखना, कभी भी किसी पे भी हाथ मत उठाना। स्कूल में आपको अच्छी शिक्षा मिलती है ना, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना। चलो आओ नीचे, बाहर चलना है ना।